साल 1965। दुश्मन का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दांव। उनके पास अमेरिका का गुरूर, उस वक्त के इनविंसिबल माने जाने वाले पैटर्न टैंक्स, और उनका निशाना दिल्ली। कागज पर हर हिसाब से हिंदुस्तान ये जंग हार चुका था, लेकिन दुश्मन एक चीज भूल गया था कि जंग कागज पर नहीं, जमीन पर लड़ी जाती है। और उस जमीन पर, पंजाब के गन्ने के खेतों में, भारत ने उन इनविंसिबल पैटर्न टैंक्स के लिए एक कब्रगाह तैयार कर रखी थी। ये कहानी है असल उत्तर की, हिंदुस्तान के मुंह तोड़ जवाब की। इस जंग की आग कश्मीर से शुरू हुई। पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर आजमाया। उनका प्लान था कि वो कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर वहां के लोगों को बगावत के लिए भड़का देंगे, लेकिन ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। कश्मीरी लोगों ने ही उन घुसपैठियों को पकड़वाने में हिंदुस्तानी फौज की मदद की। अपनी इस नाकामी से परेशान पाकिस्तान ने 1 सितंबर को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया। ये एक सीधा फौजी हमला था, जिसका मकसद था अखनूर पुल पर कब्जा करना और कश्मीर का बाकी हिंदुस्तान से रास्ता काट देना। लेकिन हिंदुस्तानी वीरों ने यह हमला भी नाकाम कर दिया। जब दोनों प्लान फेल हुए तो पाकिस्तान बौखला गया। अब कश्मीर से दुश्मन का ध्यान हटाने के लिए 6 सितंबर को भारत ने एक बड़ा दांव खेला। पंजाब में सीधा लाहौर के पास बॉर्डर क्रॉस कर दिया गया। इसी हमले का हिस्सा थी भारत की 4th माउंटेन डिवीजन। ये वीर पहाड़ों के शेर थे, पहाड़ी लड़ाई में माहिर, लेकिन उन्हें उतार दिया गया मैदानी इलाके, टैंक्स की लड़ाई लड़ने। और यहाँ शुरुआत में हिंदुस्तानी फौज को भारी चोट खानी पड़ी। हिंदुस्तानी कमांडर्स को अंदाजा ही नहीं था कि दुश्मन की पूरी 1st आर्मर्ड डिवीजन उनके इनविंसिबल पैटर्न टैंक्स के साथ घात लगाए बैठी थी। इन पैटर्न टैंक्स को अजय या फिर इनविंसिबल्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये उस वक्त के सबसे एडवांस्ड अमेरिका में बने टैंक्स थे। इनके पास थी एक ताकतवर 90 mm गन, मजबूत कवच और सबसे बढ़कर एक ऑप्टिकल रेंज फाइंडर सिस्टम। इसका मतलब था पाकिस्तानी कमांडर 2000 मीटर दूर से ही हिंदुस्तानी टैंक्स पर सटीक निशाना लगा सकते थे, जबकि भारत के पास ज्यादातर पुराने वर्ल्ड वॉर II के शर्मन टैंक्स थे, जिनकी मार सिर्फ 800 मीटर तक ही थी। भारत के पास सेंचुरियन टैंक्स, जो बाद में लड़ाई में शामिल हुए, वो बेहतर थे, लेकिन उनके पास भी पैटर्न जैसा एडवांस साइटिंग सिस्टम नहीं था। लड़ाई में माउंटेन डिवीजन को भेजना एक घातक गलती थी, एक टेक्नोलॉजिकल मिसमैच था। 4th डिवीजन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस छोटी सी जीत ने पाकिस्तान के घमंड को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा हिंदुस्तानी फौज उनके टैंक्स के सामने टिक नहीं पाएगा, और इसी घमंड में उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान बनाया, प्लान सी। उनका प्लान था खेमकरन पर कब्जा करना और फिर अपनी पूरी आर्मर्ड डिवीजन को 3 हिस्सों में बांटकर हिंदुस्तान के सीने में घुस जाना। खेमकरन पंजाब के तरन तारन जिले का ये कस्बा पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये पाकिस्तान के कसूर शहर के बिल्कुल पास था और दुश्मन के लिए हिंदुस्तान में दाखिल होने का एक परफेक्ट लॉन्चिंग पैड बन चुका था। पाकिस्तान का निशाना था हरिके और बेस नदी के पुल। अगर वो पुल उनके हाथ लग जाते तो पूरा पंजाब हिंदुस्तान से कट जाता। हिंदुस्तानी फौज दुश्मन के बीच फंस जाती और वहां से दिल्ली दूर नहीं थी। जनरल नासिर ने प्लान साफ कर दिया है। ये पहाड़ी चूहे हमारे पैटर्न्स के सामने क्या टिकेंगे? कल सुबह तक हरिके हमारा होगा। दिल्ली में जश्न की तैयारी करो। हालात इतने नाजुक थे, इतने गंभीर कि दिल्ली के आर्मी हाई कमांड का ऑर्डर आया, सभी फौजें बियास नदी तक पीछे हट जाएं। ये एक तरह से हार मान लेने का फरमान था। इसका मतलब था अमृतसर समेत पंजाब का बड़ा हिस्सा दुश्मन के लिए छोड़ देना। लेकिन तब एक शेर ने दहाड़ लगाई। वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने उस ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं मानूंगा। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आज हम बेस तक पीछे हट गए तो ये 1962 से भी बड़ी हार होगी। मेरी प्लेटून यही लड़ेगी और एक करो या मरो की लड़ाई लड़ेगी।
हम यही खड़े होंगे और यही जीतेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। जनरल हरबख्श के इस जोश ने हार के जबड़े से जीत खींचने का मौका दे दिया। अब जमीन पर कमांडर्स मेजर जनरल गुरबख्श सिंह और ब्रिगेडियर थॉमस थियोगराज ने मिलकर एक चक्रव्यूह बनाया। प्लान था दुश्मन को मैदान में नहीं, एक मौत के कुएं में फंसाना। उन्होंने अपनी फौज को असल उत्तर गांव के पास एक घोड़े की नाल यानी यू शेप में तैनात किया। असल उत्तर ये खेमकरन के पास ही एक छोटा सा गांव था। भारतीय फौज खेमकरन से पीछे हटकर इसी गांव के पास रुकी थी। ये जगह स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद जरूरी थी क्योंकि दुश्मन को हरिके और बेयस के पुलों तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना था। जनरल गुरबख्श सिंह ने इसी गांव को अपनी किल जोन यानी मौत का कुआं बनाने का फैसला किया। यहाँ दुश्मन को एक असल जवाब मिलने वाला था। प्लान बिल्कुल साफ था। हिंदुस्तानी पैदल सेना, 4 ग्रेनेडियर्स और 18 राजपूताना राइफल्स यू शेप में आगे चारे की तरह दुश्मन को ललचाएगी और हिंदुस्तानी टैंक्स, सेंचुरियंस और शर्मन्स सामने नहीं बल्कि यू के दोनों किनारों पर पीछे छिपकर इंतजार करेंगे। जैसे ही पाकिस्तानी पैटर्न्स हिंदुस्तानी सेना को कमजोर समझकर उस यू के अंदर घुसेंगे, छिपे हुए हिंदुस्तानी टैंक्स 3 तरफ से उन पर आग बरसा देंगे। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और ही था। ये मैदानी इलाका पैटर्न टैंक्स की रफ्तार के लिए जन्नत था। इंडियन कमांडर्स ने इसी जन्नत को उनके लिए जहन्नुम बना दिया। रात के अंधेरे में इंडियन इंजीनियर्स ने जानबूझकर पास की नहरों को तोड़ दिया। सारा पानी ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेतों में भर गया। इसने 2 काम किए। एक, सारी जमीन दलदल और कीचड़ में बदल गई। पैटर्न टैंक्स की रफ्तार अब उनका सबसे बड़ा बोझ बन गई। 2, उन्हीं ऊंचे गन्ने के खेतों ने हिंदुस्तानी टैंक्स और सिपाहियों को छिपने की एक बेहतरीन जगह दी जिसका दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था। इंडियन कमांडर्स ने उनसे उनकी रफ्तार छीन ली और बदले में उन्हें कीचड़ दिया। जाल बिछ चुका था, चक्रव्यूह तैयार था। दुश्मन अपने घमंड में मौत के इस कुएं की तरफ बढ़ चुका था। देखिए इस लड़ाई का अंजाम असल उत्तर पार्ट 2 में।